दैनिक व्यापार केसरी, उद्योग व्यापार की प्रगति में हर कदम आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज़मीनी स्तर से सफलता तक पहुंचने में एक कड़ी मेहनत लगती है और आज हमारे साथ ट्रांसपोर्ट की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले बंसल कार्गो मूवर्स प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन सुरेश बंसल जी हैं। तो आइए इनसे सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि आखिर इस कंपनी में इन्होंने कितने साल दिए और क्या कुछ कहानी रही इनकी। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है। मैडम, ये मेरे को यहाँ काम करते करते इस लाइन में 38 साल हो गए, 38 ईयर्स। इसमें बहुत मेहनत करी हमने। आज तो ये लग रहा है चलो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पहले शुरू हम जब बैठे हमारे को ये लगता था भाई वो लैंडलाइन फ़ोन होते थे, ये लगता था भाई किसी का फ़ोन बज जाता ये होता था तो हमारा फ़ोन बज गया, वही बहुत बड़ी बात है। गाड़ी लगो ना लगो, अगर फ़ोन बजता था तो भाग के उठाते थे उसको, भाई किसी का तो ऑर्डर आएगा। सारा दिन ऐसे ऐसे बैठे रहते थे। मैं खुद गाड़ियाँ छोड़ने के लिए भी गया हूँ। बहुत। क्या आपका सपना था ट्रांसपोर्ट की कंपनी में या फिर कुछ मजबूरी रही जिससे आपने ये काम स्टार्ट किया? ना, कोई सपना भी नहीं था, कोई मजबूरी भी नहीं थी। कोई ऐसा तो नहीं था कोई सपना था, ना कोई मजबूरी थी। ठीक है, कोई था साथी, उसने बोल दिया भाई ये काम कर लो, थोड़ा ठीक रहेगा, रोटी पानी चलता रहेगा, तो कर लिया। धीरे धीरे अपना चलता रहे अपने। अगर हम शुरू से जानना चाहें कि आपने शुरुआत कैसे की और अभी तक ये कंपनी कहाँ तक पहुँच गई है? शुरुआत तो बस ऐसा ही था, कोई अपना रिश्तेदार था वो करते थे काम, तो उन्होंने कह दिया भाई तुम भी कर लो काम, तो हमने वहाँ पे शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके अपना दाल रोटी चलती रही। अपना फिर थोड़े दिन बाद हमने प्राइवेट लिमिटेड बना ली कंपनी, तो उसमें भी ठीक है, मतलब अच्छा है। मतलब मार्केट में रेपुटेशन है बंसल कार्गो की। कोई भी आपको मिलेगा तो अच्छा ही कहेगा बंसल कार्गो कंपनी में कोई किसी किस्म की कोई ख़राब भी नहीं है। हमने अपनी रेपुटेशन को, सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने काम किया। पैसे कमाना हमारा कोई बड़ा मकसद नहीं था, हमने कोई पैसे कमाने हैं भाई, हमने मार्केट में नाम कमाना है। नाम के लिए हम ज़्यादा काम कर रहे हैं भाई। पैसे तो आ ही जाते हैं, अपने खर्चे जोगे को ज़्यादा हमने भूख भी नहीं है। अपने 2 बेटे हैं और एक बेटिया है, उनकी शादी कर रखी है। बेटे भी अपना अच्छे कर रहे हैं काम, फैक्ट्री वैक्ट्री लगा रखी है एक अपने कोई सरकारी उस पर अच्छे बड़े उस पर है। बाकी ठीक है, बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं। जैसा कि हमने सुना है कि ये कंपनी देश के कोने कोने तक फैली हुई है, तो आप कैसे बताना चाहेंगे कहाँ कहाँ तक है ये सर्विस, कहाँ कहाँ तक है? हम पूरे ऑल ओवर इंडिया का काम करते हैं। कोई भी कहीं की गाड़ी मांगो हमारे यहाँ तैयार मिलेगी 24 घंटे, और अच्छी सर्विस देंगे। मतलब बढ़िया टाइम तक माल पहुँचाते हैं। बाकी सब चीज़ ठीक ठाक है, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं हमारी तरफ से होती। बाकी ठीक है, ड्राइवर वगैरह कुछ कर भी देते हैं गलती, तो उसका हम सुधार देते हैं। ये कारोबार आपने क्या अकेले संभाला? हाँ, अकेले संभाला मैंने शुरू से मेरा कोई पार्टनर नहीं रहा। मैंने शुरू से मैं अपना धीरे धीरे करते करते अपना काम ठीक हो गया, भगवान की कृपा है। आज का अगर हम जानना चाहें कि किस तरह से आपने अपने काम को और परिवार को संभाला, तो क्या बताना चाहेंगे? देखो, मुसीबत तो बहुत रही है, परिवार को संभालना, 3 बच्चे थे और यहाँ भी अपना ऑफिस में देखना सारा काम। देखो मुसीबतें तो रही है, बाकी ठीक फिर भी भगवान की कृपा रही। कोई ऐसा काम नहीं हुआ, कोई गलत काम नहीं हुआ, कोई माल सबका सही पहुँचा है, मतलब ठीक रहा है। मतलब ये नहीं रहा भाई किसी किस्म की कोई खराब भी नहीं रही, भगवान की कृपा रही। मतलब और परिवार का किस तरह से योगदान रहा? हाँ, परिवार का तो सारा परिवार मतलब सपोर्ट करता था मेरे को। मिसेज हैं वो पूरा सपोर्ट करती थी, बच्चे हैं और है, सब लोगों ने सपोर्ट किया अपना, रिश्तेदार वगैरह सब ने सपोर्ट किया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सब ने अच्छा काम किया। मतलब सब ने मेरे को मतलब ये किया भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, सब मेरे साथ लग गए। मतलब किसी ने ये नहीं किया तुमने क्या काम कर रखा है, सब ने सपोर्ट किया मेरे को। और अगर हम ये जानना चाहें कि ट्रांसपोर्ट व्यापार का अनुभव कैसा रहा, जैसे कोई नया आदमी है वो अगर ट्रांसपोर्ट के बारे में सोच रहा है, वो सोच रहा है कि इसमें कारोबार बनाया जाए, तो उसको आप किस तरह से सलाह देंगे? ना, नए हैं, नए भी कर लो, क्या दिक्कत है। ये तो पूरी मार्केट पड़ी है, पूरा हिंदुस्तान पड़ा है। आपका अनुभव कैसा रहा? मेरा अनुभव तो ठीक है, मतलब नया आदमी भी कर सकता है काम, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। बाकी तो भाग्य पर अपना काम करने की शैली पे उस पर डिपेंड करता है, कौन कैसा काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। अब मार्केट वैल्यू आप कैसी बना रहे हो बाज़ार में, आपकी छवि कैसी है। कुछ लोग तो उसके लिए कमाते हैं भाई मैंने मोटे पैसे कमाने हैं, कुछ लोग नहीं, भाई मेरी छवि अच्छी रहनी चाहिए, जो अच्छी छवि बना के रखेगा उसका काम भी चलेगा। तो इस छवि को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे कि एक अच्छी छवि कैसे बनी रह सकती है? छवि तो ऐसा है
किसी ने गाड़ी बोल दी हमारे को, यहाँ उसको गाड़ी हमने टाइम से भेज दी, आगे आगे लगा टाइम से माल पहुँचा दिया, पूरा माल पहुँचा दिया, भीगने नहीं दिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टूटने नहीं दिया, अगर लगा माल से पहुँचा दिया। और हमारी बोलचाल भाषा ठीक है तो उसको अच्छी छवि बोलते हैं, अगर हमारी भाषा खराब है तो उसको छवि फिर खराब है इंसान की, सब ये कहेंगे भाई ये तो बोलने में भी इसके ठीक नहीं है। क्या ट्रांसपोर्ट व्यापार का कोई नेटवर्किंग सिस्टम भी है? नेटवर्क सिस्टम तो खैर बहुत हैं, मैं तो खैर पुराने उससे ही कर रहा हूँ काम का, जो कर रहे हैं पुराने हिसाब से ही। बाकी नेटवर्क तो बहुत सारे हैं खैर आजकल तो, बाकी उसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, ना मैं वो अपनाता। अपना जो पुराना सिस्टम चल रहा है ना उसके अनुसार ही मेरा काम चल रहा है। मैं तो देखो अनपढ़ आदमी, देखो मैं आपको बार बार, मेरा काम तो सिर्फ भगवान चला रहा है, मेरे पे कुछ नहीं है। अनपढ़ आदमी क्या कर सकता है, सब ऊपर वाले की कृपा है, उसकी कृपा से ही मेरा सारा काम चल रहा है। हमारे बाबा जी की फ़ोटो लगी, बाबा प्रियांचीगर जी की, यही है मेरे जो कुछ, इनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि क्या आपका बचपन में कुछ सपना भी था काम को लेकर? ना मैडम, कोई खास सपने कुछ नहीं थे। एक बार तो जैसे गांव से आए, एक बार तो ये सपना था भाई दाल रोटी बढ़िया चले इज्जत के साथ, यही सपना मेन था बस। हमने कभी कोई ऐब नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, हम तो सिंपल हिसाब किताब में रहे, बाकी हमारा कोई खास सपना था नहीं। बाकी ठीक है, अपने बच्चे पढ़ लिए लिख लिए, और मार्केट में अच्छी बातचीत, अपनी लोग अपनी इज्जत करते हैं, बस अपना यही सपना था और मेरा सपना पूरा भी हो चुका। और अगर हम जानना चाहें आपके इस कंपनी का और आपकी सफलता का राज, तो आप क्या बताना चाहेंगे? बस मेरी सफलता का राज तो यही है, मैंने कभी किसी को ऊंचा नहीं बोला, किसी से लड़ाई नहीं करी, सबको मैंने हाथ जोड़े। और मैंने किसी, नहीं तो ट्रांसपोर्ट लाइन में लफड़े झपड़े होते रहते हैं, ये वो बोल दिया, किसी ने वो बोल दिया, मैंने किसी को आज तक ऊंचा नहीं बोला। और मैंने अपना माल जिसका माल ले लिया वो मैंने टाइम से पहुँचाया, मतलब यही मेरी उसका राज है, मतलब ईमानदारी से मैंने काम किया, मेरा यही सफलता का राज है। तो आप ये मानते हैं कि अगर कोई भी काम ईमानदारी से किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है? बहुत एकदम ईमानदारी से काम करोगे तो सफलता मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको सफल होने से रोक दे, ये तो मैं दावे से और गारंटी से कह सकता हूँ। मतलब तो ये थे हमारे साथ सुरेश जी, जिन्होंने बताया अपने थोड़े निजी और कंपनी के बारे में। आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी ये कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।